आप महोदय, 20 मिनट बोले। अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक मिनट क्षमा चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। सामयिक विषय पर सूचना है दादा। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा, आज धनबाद में अंचल कार्यालय में अध्यक्ष महोदय हजारों महिलाएं जुटी अध्यक्ष महोदय, और आपस में पूरा मारपीट, सर फूटना, पुलिस लाठीचार्ज हुआ अध्यक्ष महोदय। सीओ ऑफिस में बैठता नहीं अध्यक्ष महोदय, और मैया सम्मान के लिए हजारों महिला रोज आपस में लड़ रही अध्यक्ष महोदय। कम से कम जो भी हो अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, थोड़ा उसमें निर्देशित कर दे कि माथा उठा मत फोड़ाओ भाई। अरूप चटर्जी जी। जो मांग है श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग, उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग के सरकार के मांग के विरुद्ध कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो बजट को देखने पे अध्यक्ष महोदय यह स्पष्ट है कि 24-25 के बजट आकार से अभी 25-26 का बजट आकार महोदय 13% की वृद्धि की गई है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने कई एक मुद्दों पर मौकों पर इन बातों को कहा है कि राज्य के विकास में कुशल वित्तीय प्रबंधन का होना बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय। लेकिन वर्तमान बजट में अध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट को देखने पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि फिर वही पुरानी बोतल में नई शराब कहा जाए, तो उसी प्रकार से बजट को हम माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है अध्यक्ष महोदय। जहां तक श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग की बात है अध्यक्ष महोदय, राज्य लगभग 30 से भी ज्यादा कार्यों में संलग्न लोगों को का भविष्य यह विभाग तय करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग और उद्योग विभाग दोनों में बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों के संबंध काफी मजबूत है अध्यक्ष महोदय। और मैं जो समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि राज्य में श्रम कानूनों, नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास से संबंधित नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेवारी जो है वह इस विभाग को है। परंतु बजट के अवलोकन से स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार सामान्य और आर्थिक पक्षेत्र से मुख मोड़ने का काम सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय। आप गौर से देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो वित्तीय वर्ष 25-26 में विभाग का बजट आकार 1085 करोड़ 74,86,000 रुपये था, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 का विभाग का बजट आकार था 1015 करोड़ 85,54,000। लेकिन अध्यक्ष महोदय, श्रम उद्योग दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यह बजट अध्यक्ष महोदय पिछली बार से यह कम है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जब झारखंड के ये आर्थिक सर्वे को, आर्थिक सर्वेक्षण को अगर हम देखते हैं अध्यक्ष महोदय, तो इसमें स्पष्ट बताया गया अध्यक्ष महोदय कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेरोजगारी की दर कम हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी दर अधिक हो गई। महोदय, मेरा प्रश्न यहां पे यह होगा अध्यक्ष महोदय कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर कम हुई है तो यह फिर पलायन क्यों? यह जो आज अध्यक्ष महोदय कुछ रोज पहले अभी खबर आया तेलंगाना की स्थिति, या बाहर से जा करके कई एक बार हमारे माननीय सदस्य भी बोलते हैं कि बाहर में मजदूर फंस गए हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर ये पलायन की स्थिति क्यों हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें कोरोना काल था अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज से मजदूरों को लाया गया था अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने सराहना किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीति बनेगी, झारखंड से पलायन नहीं होगा, झारखंड के मजदूर यही काम करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन ढोल पीटा गया, लेकिन आज परिणाम क्या अध्यक्ष महोदय? इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये आश्चर्य की बात है, आर्थिक सर्वेक्षण में ही ये है अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्य पर प्रश्न चल लगाता है अध्यक्ष महोदय। राज्य की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली जो युवा पीढ़ी अध्यक्ष महोदय, 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच उनका अगर हम LFPR देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 36.9% से बढ़कर
55.2% और शहरी क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय 27.6% से बढ़कर 34.4% हो गई, जो शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी की दर 16.6% की उच्च दर पर आ गई अध्यक्ष महोदय। ये कहीं से भी ये सरकार, मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जब अपना उत्तर दें तो उसमें इन बातों को बताएं अध्यक्ष महोदय कि जब योजनाओं का क्रियान्वयन श्रमिकों के लिए लाभ के लिए किया जाता है अध्यक्ष महोदय, कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी नई योजनाओं को इन्होंने चर्चा किया इस बजट में अध्यक्ष महोदय। यहां तक कि सरकार ने कहा था कि पिछले दिनों राज्य की सरकार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर उनके लिए उनके घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाएगी, कठोर काम करेगी और उसके लिए झारखंड निजी नियोजन अभिकरण और घरेलू कामगार विनिमयन विधेयक लाएगी अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार जब घरेलू कामगारों के लिए कानून बनेगा, झारखंड में निजी प्लेसमेंट एजेंसी के पर दबाव बनेगा, तो सरकार अध्यक्ष महोदय ये बजट सत्र का अंतिम दौर में चल रहे हैं हम लोग अध्यक्ष महोदय, यह कानून केवल अखबारों में घोषणा के लिए अध्यक्ष महोदय, यह अखबारों में छपा, खैर कोई बात नहीं अध्यक्ष महोदय, अब तो सदन के अंदर माननीय मंत्री जी भी कह देते हैं कि अखबारों का कोई भरोसा नहीं है अध्यक्ष, अखबार का कोई कीमत नहीं है, इसकी सोचना की कोई कीमत नहीं अध्यक्ष महोदय, यह सदन में यह भी बात आ गई अध्यक्ष महोदय। इसलिए अब मैं इस भास्कर अखबार के खबर को मैं चर्चा नहीं करूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सरकार को इस विषय पर अध्यक्ष महोदय बताना चाहिए कि आखिर ये कौन सा इनका था। इन्होंने कहा था कि हम बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अध्यक्ष महोदय, लाखों युवाओं ने जब ये बात सरकार ये घोषणा हुई थी तो दौड़ दौड़ करके नियोजनालय में जाकर के लंबी लंबी लाइन लगाकर अध्यक्ष महोदय वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया था, बड़ी आशा के साथ कि हमको अब रोजगार मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन वही टाटा फीस ढाक के 3 पास कुछ नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। ये बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, भाई इसमें इन बातों की चर्चा होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और राज्य में जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो यह भी पता लगा 11 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है अध्यक्ष महोदय। यह चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय। मैं इन बातों को अध्यक्ष महोदय रख रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सच्चाई है और सरकार को आने वाले दिनों में इस पे अपना विचार करके अध्यक्ष महोदय इस पे काम करना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के में देखने पर विभाग के क्रमांक 105 से 108 तक अध्यक्ष महोदय सिर्फ अपना पीठ थपथपाने का काम सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसको देखिएगा अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आपने देखा ही होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं भी अपनी कार्य योजना का आगे क्या कार्य करने वाले अध्यक्ष महोदय इस पे कोई विवरण अध्यक्ष महोदय नहीं पाया जाता है। उसके अलावा सरकार ने कहा है अध्यक्ष महोदय कि पिछले कार्यकाल में कि यदि ये 24-25 में राज्य के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठापन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 84 कैंपों एवं 66 रोजगार मेलों का आयोजन कर 9,441 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया अध्यक्ष महोदय।